Hello students, good morning. Today we will start chapter number 11 and the name of the chapter is work and energy. So work और एनर्जी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड करते हैं, सपोज करो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है, कोई बॉक्स लिया है और उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस पर, तो वो किस में आएगा, मोशन में आएगा. ठीक है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो किस में आता है, मोशन में आता है. तो उसको क्या बोलेंगे कि उस पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, उस पर क्या हुआ, वर्क डन हुआ. ठीक है, वर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन. वर्क तब हो सकता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाइड करें और वो ऑब्जेक्ट क्या कर दे, मोशन में आ जाए. सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक है, हमने एक ब्लॉक लिया है, एक बॉक्स ले लिया और हम इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, इसको इधर से पुश कर रहे हैं. ठीक है, जैसे आप जानते हो फोर्स के बारे में, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल. किसी ऑब्जेक्ट पर पुश और पुल लगा रहे हैं, सो मीन्स हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ओके, यहाँ पर हमने एक ब्लॉक लिया है और हम इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. जब भी हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉक्स अपने जगह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है. ये अपनी जगह से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, दूसरी जगह पर चला गया, थोड़ा सा मोशन में आ गया. हम क्या बोल सकते हैं, इस पर क्या हो गया है, वर्क डन हुआ. इस पर क्या हुआ, वर्क डन. ठीक है, वर्क और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. जिस भी कैपेसिटी से हम काम करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, एनर्जी. मान लो एक पॉइंट ए है यहाँ पर और एक पॉइंट बी है. मैंने बोला आपको यहाँ से ए पॉइंट से किस पॉइंट पर जाना है, बी पॉइंट पर जाना है. ए पॉइंट से किस पॉइंट पर जाना है, बी पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है. और आप क्या जा रहे हो, दौड़ कर जा रहे हो, आप रनिंग करके बी पॉइंट पर पहुँच गए. मैं क्या बोलूँगी कि हाँ वाह, आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है. ठीक है, मीन्स आप तो यहाँ से यहाँ तक आपने बहुत ज़्यादा वर्क कर दिया. ए पॉइंट से बी पॉइंट पर बहुत कम टाइम में पहुँच गए क्योंकि आप रनिंग करके गए हो. तो मैं क्या बोलूँगी, वाह आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है. ठीक है, और फिर मैंने दोबारा किसी आलसी से इंसान को बोला कि हाँ आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है, तो वो जा रहा है बिना दौड़े, धीरे धीरे जा रहा है. ठीक है, धीरे धीरे मूव कर रहा है. मैं क्या बोलूँगी कि आपके अंदर बहुत कम एनर्जी है क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लिया, टाइम ज़्यादा लिया और वर्क डन क्या किया आपने, कम किया, कम काम किया आपने, क्योंकि आप क्या जा रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे. ठीक है, तो आपने वर्क डन क्या किया, कम किया. और फर्स्ट वाले पर्सन ने क्या किया, जिसने दौड़ के गया, जो बच्चा दौड़ के गया, उसने कम टाइम में ज़्यादा काम कर लिया. ठीक है, कम टाइम लिया और उसमें क्या बोल सकती हूँ मैं फर्स्ट वाले इसमें कि आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, एनर्जी ज़्यादा है आपके अंदर. आपने क्या किया, वर्क डन ज़्यादा किया. ठीक है, जो वर्क डन होता है किसी भी फोर्स के द्वारा, वो किस पर डिपेंड करता है, 2 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है. ठीक है, 2 फैक्टर पर जो है वर्क डन क्या करेगा, डिपेंड करेगा. सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि फोर्स आप कितनी अप्लाइड कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट पर. इस ऑब्जेक्ट पर, ये ऑब्जेक्ट लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, मान लो आप उस पर कुछ भी फोर्स अप्लाइड कर रहे हो, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है. ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, उस पर डिपेंड करेगा क्या, वर्क. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच बॉडी मूव्स, वो डिस्प्लेसमेंट जिससे क्या हो रही है, बॉडी मूव कर रही है. अब मान लो मैंने एक पेन दे दिया, मान लो ये पेन है, मैंने बोला इसको आप इस पर आपने इधर से फोर्स लगानी है, तो आप इस पर फोर्स लगाओगे. फोर्स लगाते टाइम क्या हो गई है, अपने स्थान से इधर डिस्प्लेस हो गया पेन. ठीक है, अपनी जगह से कहाँ डिस्प्लेस हो गया, इधर डिस्प्लेस हो गया है पेन. तो डिस्प्लेस कौन सी डायरेक्शन में हुआ, जिस डायरेक्शन में आपने क्या अप्लाइड करी, फोर्स. आपने फोर्स कहाँ से अप्लाइड करी, इधर से अप्लाइड करी. और डायरेक्शन में भी किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ पेन, इस डायरेक्शन में. ठीक है, जो वर्क डन होता है, वर्क डन किस किस पर डिपेंडेंट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच बॉडी मूव्स. जिस डिस्प्लेसमेंट से जो है बॉडी अपने स्थान से दूसरे स्थान पर मूव होती है. ठीक है, और किस डायरेक्शन में हो, फोर्स के डायरेक्शन में हो. ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं कोई 3 एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ और उन 3 एग्जाम्पल्स को सोचना है आपने कि इसमें वर्क डन सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है. ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स दूंगी मैं और उसमें आपने थिंक करना है कि इसमें इन दोनों में से कौन जो है ज़्यादा वर्क डन कर रहा है.
सो पहले मैंने कूली ले लिया। कूली ने अपने सिर पर क्या रखे हुए हैं, काफ़ी सारे बैग्स रखे हुए हैं, काफ़ी सारे क्या रखे हुए हैं, बैग्स रखे हुए हैं। और वो उन बैग्स को उठा के क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, वजन ढो रहा है मतलब कूली। और दूसरी जगह मैंने बोल दिया एक घोड़ा है, हॉर्स है, और वो घोड़ा क्या कर रहा है, एक कार्ट को क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, कार्ट को लेके जा रहा है। ये अपने सिर पे वजन ढो के जा रहा है और ये घोड़ा जो है, कार्ट जो है, उसको लेके मूव कर रहा है। सो मैं बोलूँगी इन दोनों केसेस में किसने वर्क डन ज़्यादा किया, किसने काम ज़्यादा किया, ठीक है। और सेकंड में मैंने बोला वही कूली ले लिया, कूली ने अपने सिर पर वजन रखा हुआ है। और सेकंड में मैंने बोल दिया, इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, स्टूडेंट लगा दिया कि एक स्टूडेंट है, वो अपना जो बैग है, प्लास्टिक के बैग को क्या कर रहा है, वो खींच रहा है। एक बच्चा है और प्लास्टिक के बैग को क्या कर रहा है, वो खींच रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है उसको, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में देखना है अब इसमें से वर्क डन कौन कर रहा है ज़्यादा, ठीक है। और थर्ड केस मैंने बोल दिया एक प्लास्टिक का ब्लॉक है, उसको कोई भी बच्चा मूव कर रहा है, प्लास्टिक के ब्लॉक को मूव कर रहा है, ठीक है। तो और एक कूली है, मतलब ये 3 केसेस हमने ऐसे ले लिए हैं जिसमें हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर पहले हम इसके बारे में, सभी के बारे में डिस्कस करके आपको ईजिली मिल जाएंगे इन क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। सो सबसे पहले हम वर्क का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। वर्क क्या था, फोर्स प्रोड्यूस मोशन, वर्क डन इज अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन, ठीक है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं सो उसमें क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है। तो हम वर्क को क्या लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों लिया साइन, वर्क जो है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई इनटू में डिस्प्लेसमेंट। जितना हम फोर्स अप्लाइड करेंगे उस ऑब्जेक्ट पर और जितना भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। सो एक क्वेश्चन ये यहाँ से भी उठता है कि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का साइन ही क्यों यूज़ किया है, लेने को तो हम प्लस का भी साइन यूज़ कर सकते थे ना यहाँ पर, बट मल्टीप्लाई का क्यों यूज़ किया हमने बेटा यहाँ पर। सो यहाँ से देखेंगे हम, मान लो आप जैसे ये ब्लॉक है, इस पर आप फोर्स 0 अप्लाइड कर रहे हो, फोर्स क्या अप्लाइड कर रहे हो, 0 फोर्स नहीं अप्लाई किया आपने इस पर, इसको ऐसे कैसे रखा हुआ है, इस पर आप ना तो कुछ पुश कर रहे ना इसको पुल कर रहे, इस पर आप क्या नहीं अप्लाई कर रहे, फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहे हो। सो क्या ये अपनी जगह से मूव कर पाएगा, क्या ये डिस्प्लेस हो पाएगा ब्लॉक, नो, नॉट पॉसिबल। अगर हम फोर्स ही नहीं अप्लाइड करेंगे, मान लो ये पेन है, पेन रखा मैंने, अगर मैं इसको पुश या पुल नहीं करूँगी तो ये तो अपनी जगह पे रखे रहेगा, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ मैं क्या बोल सकती हूँ, इस पेन पर क्या लग रही है, फोर्स 0 लग रही है, फोर्स क्या लग रही है इस पर, 0। अगर फोर्स 0 है, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर फोर्स 0 होगा, 0 को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0। जैसे फोर्स 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आया, 0। अब वर्क डन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने कि जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो वो किस में आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट में आ जाता है। बट अगर हम कोई फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे, ना ही उसमें कुछ मोशन आ रहा है, ना ही वो डिस्प्लेस हो रही है अपनी जगह से, सो क्या वर्क डन हुआ, वर्क डन होगा उस ऑब्जेक्ट पर, नो। वर्क डन कब होगा, जब हम फोर्स अप्लाइड करेंगे और ऑब्जेक्ट किस में आएगा, मोशन में। बट इन दिस केस फोर्स इज 0, फोर्स 0 है, फोर्स अप्लाइड ही नहीं कर रहे हम इस पेन पर या ब्लॉक पर, फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहे सपोज करो, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ आएगा, नो। सो वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो वर्क जो है किस पर डिपेंड है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर। अगर फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी तो वर्क डन आएगा। सो इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लिया हमने यहाँ पर। अगर मान लो हम यहाँ पर प्लस का साइन लेते, जैसे ये लिख लेते, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, F प्लस S लिख लेते हैं इसकी जगह। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई का बोल रहे हैं ना कि मल्टीप्लाई क्यों लिखा हमने, अगर हम फोर्स प्लस S लिख देते, सो मान लो अगर फोर्स मैंने 0 अप्लाइड किया, फोर्स मैंने 0 अप्लाइड किया, ठीक है, तो आप ही देखोगे आप क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर फोर्स 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी तो 0 होना चाहिए। और अगर मान लो किसी केस में किसी ने बोल दिया कि हाँ 1 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो नॉट पॉसिबल। जब फोर्स ही नहीं लगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नहीं। सो ये फॉर्मूला जो है वो नहीं बन सकता, तो मल्टीप्लाई का साइन ही आएगा, क्योंकि फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट होगा, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे ये दोनों।
ठीक है। फोर्स होगा किसी ऑब्जेक्ट पर तभी क्या होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो तभी तो वर्क डन होगा ना, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा उस पर फोर्स अप्लाइड करने के बाद। सो सबसे पहले ये वर्क का फॉर्मूला देखो, वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ये आपने हमेशा याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी हम इसका यूज़ करेंगे। सो इसको आपने माइंड में रखना है, ओके। उसके बाद एसआई यूनिट क्या होती है वर्क की, वर्क की एसआई यूनिट निकालेंगे हम। सबसे पहले फोर्स की देखो, फोर्स की यूनिट एसआई यूनिट क्या थी, न्यूटन, न्यूटन लिख लिया हमने। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखा आपने, उसको उसकी एसआई यूनिट क्या लेते हैं हम, मीटर। तो वर्क की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। वर्क इज इक्वल्स टू NM, न्यूटन मीटर, ठीक है। बट जूल ने, जो जूल है ना एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, वर्क के काम में, वर्क के क्षेत्र में इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, जूल को रिस्पेक्ट देने के लिए न्यूटन मीटर की जगह क्या लगाने लग गए थे, जूल। क्योंकि जूल ने जो था ना साइंटिस्ट, इसने ना बहुत ज़्यादा काम किया वर्क के उसमें, ठीक है। सो न्यूटन मीटर की जगह हम जूल लगा सकते हैं यहाँ पर यूनिट वर्क की। तो वर्क की यूनिट क्या लिख देंगे, जूल। क्यों लगाई जूल, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा काम किया वर्क के क्षेत्र में, ठीक है। सो जूल लगाने लग गए थे, इसको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने जूल लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो न्यूटन मीटर की जगह हम वर्क की ऐसा यूनिट क्या यूज़ कर सकते हैं, जूल, और न्यूटन मीटर तो है ही, ठीक है। सो 1 जूल, जो 1 जूल है, 1 जूल जो होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के। जूल को हम किससे डिनोट करेंगे, जे से, ठीक है। जूल को हम किससे डिनोट करेंगे, जे से। तो अगर हम कब बोल सकते हैं कि 1 जूल काम हुआ, 1 जूल काम हुआ, 1 जूल वर्क डन हुआ, कब बोल सकते हैं हम, जब हम उस ऑब्जेक्ट पर क्या अप्लाइड करेंगे, 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड करेंगे, और फोर्स अप्लाइड करने के बाद उस ऑब्जेक्ट पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, 1 मीटर का। सो वर्क की यूनिट क्या हुई, जूल, ठीक है। 1 जूल काम कब होगा, 1 जूल काम कब बोल सकते हैं हम, जब उस पर ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितनी अप्लाइड करेंगे, 1 न्यूटन, और उस ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाइड करने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 1 मीटर का। सो जूल की जो डिनोट करते हैं हम उसको किससे करते हैं, जे से। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, दस 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस इट इन 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जो वर्क होती है हमारी वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो स्केलर क्वांटिटी कैसे हुई, यहाँ पर इसमें क्या करेंगे हम, फोर्स अप्लाइड करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, किसी डायरेक्शन में होता है ना, किसी डायरेक्शन में होता है। और स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होएगा। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, बट यहाँ पर तो डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो इसको समझेंगे कि स्केलर कैसे आया ये। जैसे फोर्स होता है ना, फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एफ जो होती है एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। बट जो वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट हाउ, देखते हैं इसको भी समझते हैं क्यों आएगी ये स्केलर क्वांटिटी। इसको भी तो वेक्टर होना चाहिए था ना, अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको भी तो वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए था, बट ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। हाउ, देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या किया हमने, वही एग्जाम्पल लेते हैं, पिछले वाले एक ब्लॉक लिया था और उस पर क्या कर रहे थे हम, फोर्स अप्लाइड किया। आपने क्या अप्लाइड की, उस पर आपने फोर्स अप्लाइड की, और जो आपने फोर्स उस पर अप्लाइड की वो कितनी थी, 1 न्यूटन की थी, ठीक है। 1 न्यूटन की आपने उस ऑब्जेक्ट पर क्या अप्लाइड करी, फोर्स, और वो ऑब्जेक्ट क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट में आ गया। वो ऑब्जेक्ट किस में आया, डिस्प्लेसमेंट में, और कितना डिस्प्लेस हुआ वो, 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ। सो वर्क का फॉर्मूला क्या था हमारा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स कितना आया, 1 न्यूटन का, तो 1 न्यूटन लिख दिया, 1 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 1 का, ठीक है। तो 1 लिख दिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और यूनिट्स क्या थी, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम और भी आइडेंटिफाई करने के लिए जूल आया था,
ठीक है। जूल की रिस्पेक्ट में हम न्यूटन मीटर की जगह क्या लिख देते थे, जूल, और जूल को किससे डिनोट करते थे, जे से, ठीक है। और 1J यूनिट्स इसकी जूल भी होगी और न्यूटन मीटर भी होगी, ठीक है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सो टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव। देखो हम क्या करेंगे, जैसे हम ऑब्जेक्ट को इधर फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट पर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, राइट डायरेक्शन में जो वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट पर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं और जो बॉडी है ये जो है वो भी कहाँ डिस्प्लेस हो रही है, इधर ही, तो वैल्यू क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। मान लो अगर हम इस डायरेक्शन की बात करूँ, मैं इस डायरेक्शन की, पहले तो मैंने इधर लगाया, इधर वाले इस डायरेक्शन को क्या मान के चल रही हूँ मैं, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब मैंने बोला कि वो ब्लॉक को आप इधर मूव करो, वो इधर फोर्स लगाओ, तो एक साइड अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू मान ली ना, तो दूसरे साइड क्या लेते हो आप, नेगेटिव। जैसे उसमें लेते हो ना XYZ एक्सिस में, ये वाली नेगेटिव लेते हो, ये वाली पॉजिटिव लेते हो, ठीक है। ये वाली पॉजिटिव लेते हो, ये वाली नेगेटिव लेते हो, तो ऐसे ही करोगे आप। अगर इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहे हो तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सो अब नेक्स्ट केस लिया हमने, ये तो ले लिया वर्क डन, इसमें तो आया हमारा पॉजिटिव आया, वर्क डन क्या है इसमें, पॉजिटिव आया, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन की बात हो रही थी ना, तो वर्क डन क्या है हमारा, 1 जूल आ गया था। अब मैंने बोला इस ब्लॉक को लो आप, इस वाले डायरेक्शन को क्या मान के चले थे आप, पॉजिटिव। अब मैंने बोला इस ब्लॉक को आप कहाँ मूव करो बेटा, इधर मूव करो, ठीक है। आपने बोला कि हाँ ये इधर तो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है। अब हमने इधर पॉजिटिव माना था ना, तो हम इसको इधर वाली साइड को क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। सो आपने फोर्स अप्लाइड किया, फोर्स अप्लाइड करने के बाद जो ये ऑब्जेक्ट हुआ, फोर्स अप्लाइड करने के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ मूव हुआ, इधर मूव हुआ, और फिर देखा गया जो फोर्स आई वो क्या आई, नेगेटिव डायरेक्शन थी, नेगेटिव डायरेक्शन थी ना, तो माइनस, ठीक है, -1 न्यूटन। आपने बोला कि 1 न्यूटन की फोर्स लगाई है हमने, और जो डायरेक्शन था वो क्या था, नेगेटिव, तो -1 न्यूटन। ऐसे ही उसमें डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन था तो नेगेटिव ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपने बोला -1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो वर्क डन, अब दोबारा देखोगे आप वर्क डन कितना आया, -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है, +1 जूल। तो अब आप देखोगे यहाँ जो वर्क डन आया, जब आपने इधर वाली डायरेक्शन ली थी या इधर वाली डायरेक्शन ली फोर्स, जब आप फोर्स आपने इस वाली डायरेक्शन में अप्लाइड किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जब आपने फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाइड किया, क्या वर्क डन पर कोई इफेक्ट हुआ, वर्क डन की वैल्यू चेंज हुई, क्या वर्क डन पॉजिटिव से नेगेटिव में हो गया, नो, वर्क डन की वैल्यू क्या रही, सेम रही। यहाँ भी 1 जूल थी पॉजिटिव में, यहाँ भी क्या आई, पॉजिटिव 1 जूल। वर्क डन की वैल्यू पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, वर्क डन की वैल्यू पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसका क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं करेगी। अगर डायरेक्शन पर डिपेंडेंट करती तो यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए थी ना, बट वर्क डन जो है वो डिपेंड नहीं करेगा इस पर, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं, वर्क जो होती है क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो नेक्स्ट के लेंगे हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क के बारे में समझेंगे, क्या वर्क डन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, उसके बारे में अब हम समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो वर्क के बारे में हमने देख लिया कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड करते हैं और वो ऑब्जेक्ट किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस पर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। और वर्क डन की का जो फॉर्मूला था हमने वो देखा, तो वर्क डन किसके इक्वल था, फोर्स अप्लाइड, जितने हम फोर्स अप्लाइड करेंगे और जितना ही फोर्स अप्लाइड करने के बाद उसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर या फिर जूल, ठीक है। उसके बाद वर्क डन क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्यों, क्योंकि जो है ये डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं कर रही है, वर्क डन जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, चाहे राइट डायरेक्शन की बात करो चाहे आप लेफ्ट डायरेक्शन की। ज़रूरी नहीं आप इधर वाला जो ये वाला डायरेक्शन है आप इसको पॉजिटिव ही लोगे, नेगेटिव भी ले सकते हो, बट अगर आप इस डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे तो इधर वाले को क्या लेना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव। अपोजिट साइड क्या लेंगे उसकी, अलग ही लेते हैं। सो अब देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क क्या होता है।
When displacement of an object is in the same direction as that of force applied, it is called positive work done. क्या बोला गया है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड करेंगे जब भी हम, तो डिस्प्लेसमेंट भी अगर उसी डायरेक्शन में हो रहा, ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और मैंने बोला आप इस पर फोर्स अप्लाइड करो, आप इधर से इसको पुश करो और आप देखोगे कि ये ब्लॉक इधर से खिसक के थोड़ा सा इधर हो गया, ये ब्लॉक थोड़ा सा इधर आ गया, तो आप क्या देखोगे कि मैंने फोर्स भी इस डायरेक्शन में अप्लाइड करी थी और ब्लॉक भी किस डायरेक्शन में मूव हुआ, इसी ही डायरेक्शन में। सो आप क्या बोल सकते हो कि इस पर वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट का किस डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में क्या अप्लाइड किया गया हो फोर्स, सो हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्या है, एक डायग्राम दिखाया हुआ है समझने के लिए। एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक प्लग है, ठीक है, प्लग है और एक बच्चा इसको खींचने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ। इस प्लग को क्या कर रहा है, एक बच्चा अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और ये प्लग जैसे उस पर वो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो ये सॉकेट से निकल के ये प्लग इसकी तरफ ही आ गया, सॉकेट से निकल के ये प्लग कहाँ गया, इसकी तरफ ही आ गया ये, ठीक है। जैसे इसको कर रहा है ना, इसको ये अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो ये सॉकेट से निकल के प्लग कहाँ गया, इसकी तरफ ही आ गया। सो अब यहाँ से देखोगे आप फोर्स कहाँ से अप्लाइड कर रहा था, ये इसी डायरेक्शन से अप्लाइड कर रहा था, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा था ना, तो फोर्स इसी डायरेक्शन से अप्लाइड कर रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, इसी डायरेक्शन में। जो ये प्लग है ना वो निकल के ये कहाँ से कहाँ आ गया था, इधर ही आ गया था, ठीक है। तो फोर्स भी इधर से अप्लाइड हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव वर्क डन हुआ। क्या कैसा वर्क डन होगा यहाँ पर, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। सो व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इट इज नेगेटिव वर्क डन। अगर यहाँ तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, हमारा वर्क डन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अब दूसरे केस क्या आ गया, मान लो आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हो इस ऑब्जेक्ट पर, इस पर आपने फोर्स अप्लाइड करी, बट इस पर डिस्प्लेसमेंट इधर होने की बजाय, इधर खिसकने की बजाय ये ब्लॉक कहाँ आ रहा है, इधर ही आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए था, इधर, बट हो रहा कहाँ, इधर। सो ये क्या बोल सकती हूँ मैं, ये कौन सा वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन। ये कौन सा वर्क डन माना जाएगा, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। अब दूसरा केस ले लेते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है या नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। यहाँ पर इस केस में देखते हैं, एक बच्चा है जो इस ब्लॉक को, एक ऑब्जेक्ट को ये क्या कर रहा है, नीचे से उठाया इसने ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को इसने नीचे से उठाया और इसको ऊपर किया इसने। जब इस ऑब्जेक्ट को नीचे से उठा रहा है तो इस पर क्या अप्लाइड कर रहा है, ये फोर्स अप्लाइड कर रहा है। क्या अप्लाइड कर रहा है, फोर्स। और इस ऑब्जेक्ट को जब इसे नीचे से ऊपर उठाया, फोर्स अप्लाइड की और यहाँ से ऑब्जेक्ट उठ के कहाँ गया, ऊपर गया, मतलब ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, अपनी जगह से कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, यहाँ। अब आप इस केस में देखोगे डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में आप क्या अप्लाइड कर रहे हो, फोर्स, ठीक है। क्या इसको नेगेटिव वर्क डन बोल सकते हैं, नो। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आप क्या कर रहे हो, उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। बट अगर हम ये देखें कि नीचे से भी तो कोई इसको ऑब्जेक्ट को खींच रहा है अपनी तरफ, नीचे से भी तो कोई फोर्स लगा रहा है। जैसे हमने पिछले ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में देखा था कि जो ग्रेविटी है यूनिवर्स में, जो एवरी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। नीचे से भी तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना, इसको ऑब्जेक्ट पर अपनी तरफ मूव कर रही है। तो अगर हम बोलें कि यहाँ पर जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो पॉजिटिव लग रही है, नेगेटिव, वो देखेंगे हम। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ लगनी चाहिए थी, नीचे की तरफ, मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ आना चाहिए था, नीचे की तरफ, बट जा कहाँ रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, नेगेटिव। अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो ये इसको ऊपर खींच रहे हैं, बट ये ऊपर नहीं जा पा रहा, सपोज करो ऊपर नहीं जा पा रहा, ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है,
ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, सपोज करो ये नीचे आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलेंगे हम उस केस में, क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, पॉजिटिव। बट यहाँ पर जो ये फोर्स अप्लाइड कर रहा है ना, ये इंसानों फोर्स पर फोर्स अप्लाइड कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, यहाँ से उठा के इसने उसको ऊपर की तरफ खींचा। यहाँ पर ये जो फोर्स अप्लाइड कर रहा है ना वो क्या है, ज़्यादा है। किसकी कंपेयरिंग में, ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेयरिंग में। सो ऑब्जेक्ट कहाँ उठ गया, ऊपर ऊपर हो गया थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर कर लिया, मतलब इसने इसको यहाँ से उठा के कहाँ ले गया, ऊपर। फोर्स कहाँ से कहाँ अप्लाइड करा, नीचे से ऊपर, और ग्रेविटी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो भी कहाँ हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है। तो इस केस में जो वर्क डन हुआ वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। वर्क डन क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कितना वर्क डन अप्लाइड कर रहे हैं इस पर, नेगेटिव, क्योंकि उसको तो नीचे आना चाहिए था ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी इस केस में, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो सपोज करो मान लो कोई कार है, ठीक है, कार मूव कर रही है, उस पर फोर्स लग रहा है और वो क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है अपनी जगह से, वो मूव कर रही है, मूवमेंट हो रही है उसमें। तो जैसे ही हम ब्रेक अप्लाइड करते हैं उस कार पर, जैसे हम ब्रेक अप्लाइड करेंगे तो जो फोर्स उस पर अप्लाइड होगी कौन से डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि तभी तो रुक पाएगी ना कार। जब हम ब्रेक अप्लाइड करेंगे तो वो फोर्स जो अप्लाइड होगी वो कौन सी डायरेक्शन से अप्लाइड होगी, ब्रेक लगाने के बाद फोर्स कौन से डायरेक्शन से अप्लाइड होगी, इस डायरेक्शन से। कार इस डायरेक्शन मूव कर रही है और फोर्स अप्लाइड किस डायरेक्शन से होगी, इस डायरेक्शन से। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो देखना है आपने कौन सा होगा, क्या कौन सा वर्क डन होगा इसमें, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव वर्क डन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो गया, मतलब वो कार स्टॉप हो गई है, ब्रेक अप्लाई किया ना, कार स्टॉप हो गई है, वो मूव नहीं कर पा रही है। और जो फोर्स लगी है उसको स्टॉप करने के लिए, जो फोर्स लगी है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स ही बोल सकते हैं, जो फोर्स लगी है वो कौन सी डायरेक्शन से लगी है, नेगेटिव डायरेक्शन से। जो फ्रिक्शनल फोर्स लगी है उसको ब्रेक अप्लाई करने के बाद कहाँ से लगी है, दूसरी डायरेक्शन से लगी है। सो अगर दूसरी डायरेक्शन में से फोर्स लगेगी उसको भी क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है उसमें, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। अगर फोर्स जो है या डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन से होगा, फोर्स मान लो इधर से ही, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर से होगा तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। जीरो वर्क डन कब होगा, जीरो वर्क डन की बात आ गई पाए। अब पॉजिटिव भी देख लिया हमने, नेगेटिव वर्क डन भी देख लिया। अगर सेम डायरेक्शन में होगा, फोर्स हम अप्लाइड कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड करो, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क डन। अगर फोर्स आप अप्लाइड कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा हो, दूसरे डायरेक्शन में हो रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन। अब जीरो वर्क डन क्या होता है, जीरो वर्क डन को समझेंगे हम एक एक्टिविटी से। मान लो एक बच्चा है और इस बॉल को वो पुश कर रहा है, बॉल को धक्का दे रहा है, मान लो एक दीवार है और मैंने बोला आप इस दीवार को धक्का दो, तो आप बोलोगे मैम इतनी बड़ी दीवार और हम इसको धक्का कैसे दे, फोर्स तो आप अप्लाइड कर रहे हो, फोर्स तो अप्लाइड कर रहे हो ना, ठीक है, बट क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या ये वॉल मूव कर पा रही है, क्या ये दीवार अपनी जगह से हट पा रही है, नो। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। फोर्स की मान लो कुछ वैल्यू होगी, मान लो 2 वैल्यू है फोर्स की, 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन क्या आएगा इस केस में, 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई में है ना, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0, तो ये भी क्या सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। इस केस में वर्क डन क्या आएगा, 0, ठीक है। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला एक आप ट्रे लो और उस ट्रे को आप नीचे से उठाओ, यहाँ एक टेबल है, इस टेबल से ट्रे को उठाओ, ठीक है, आपने ट्रे को उठा लिया भाई, ठीक है, फोर्स लगाया आपने उठाने पर, आपने यहाँ पर ले आए ट्रे को उठा के, और मैंने बोला आप अब इसको किचन तक लेके जाओ, ट्रे को मूव करो। फोर्स आपने किस डायरेक्शन में लगाई, आपने उस ट्रे को नीचे से उठाया ना, फोर्स किस डायरेक्शन में लगी, इस डायरेक्शन में, नीचे से उठाया। मान लो ये इंसान है, इस ट्रे को क्या कर रहा है, नीचे से उठा रहा है और यहाँ ले आया, ठीक है। अब मैंने बोला इसको कहाँ लेके जाओ, आप किचन में लेके जाओ ट्रे को, तो आप किचन में लेके गए। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में, बट डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये केस आ गया यहाँ पर, फोर्स किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में। सो आप क्या देखोगे, इन दोनों के बीच में जो एंगल लग रहा है, एंगल कितने डिग्री का लग रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है।
एंगल कितने डिग्री का लग रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का। तो इस केस में भी जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कि इस केस में आपका वर्क डन होगा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फोर्स आप इस साइड से अप्लाइड कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होना चाहिए था, इसी डायरेक्शन में। पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे ना हम, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, वर्क डन कब होगा, अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाइड कर रहे हो, फोर्स आप जिस डायरेक्शन में अप्लाइड कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी तो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में ही। बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसकी दूसरे डायरेक्शन में, जो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं आपस में, 90 डिग्री का। सो इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाइड करोगे उसी डायरेक्शन में क्या आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन में ही। बट इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, आप किचन तक लेके गए ना, डिस्प्लेस कैसे किया, इधर फोर्स कहाँ से लगाया आपने उसको, यहाँ से यहाँ तक उठाने में, ठीक है। तो इस केस में जो वर्क डन आएगा वो भी क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो जो पीछे हमने 3 केस पढ़े थे, 3 केस जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, इनके जो आंसर्स हैं हमें वो आसानी से मिल जाएंगे। कैसे, देखो, अब जो कूली था ये, वो अपने सिर पर वजन उठा के जा रहा था, वजन उठा के जा रहा था, उसने फोर्स, कूली ने क्या किया, सामान को नीचे से उठाया ना, सामान को नीचे से उठाया, फोर्स कहाँ लगाई उसने, इस डायरेक्शन में, फोर्स कहाँ लगाई उसने, इस डायरेक्शन में। बट वो कूली उस सामान को उठा के कहाँ लेके जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। फोर्स कहाँ लगाई उसने, इस डायरेक्शन में, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इस डायरेक्शन में। क्या उसने कुछ वर्क डन किया, सो इसने कुछ वर्क डन नहीं किया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड की ना, उसी डायरेक्शन में ही क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, तभी क्या होगा, कुछ वर्क डन होगा। तो इस केस में मान सकते हैं कि इसने कुछ वर्क डन नहीं किया, इसने किया, ठीक है, कूली ने कुछ भी वर्क डन नहीं किया। स्टूडेंट प्लास्टिक का बैग खींच रहा था अपनी तरफ, तो मान लो प्लास्टिक का बैग वो इधर खींच रहा है, फोर्स अप्लाइड कर रहा है, और वो प्लास्टिक का जो बैग है वो इधर खींच रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है उस प्लास्टिक के बैग में, इस डायरेक्शन में। सो ये क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, ठीक है। इस केस में ये यहाँ भी वर्क डन हो रहा है, इस केस में यहाँ भी वर्क डन हो रहा है। हॉर्स उसको मूव कर रहा है, कार्ट को क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है इसी डायरेक्शन से फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट और वो भी किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर कूली का केस जो हो गया, इस कूली का केस जो हो गया, इसने वर्क डन नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स उसने अप्लाइड करी उस ऑब्जेक्ट को, इसको जो उसने बैग से उसको नीचे से उठाया, नीचे से उठाने पर क्या लगाया उसने, फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट का वो उसको मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ना, आगे लेके जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, अलग अलग डायरेक्शन में हो रही है। सो इसमें वर्क डन नहीं हो रहा है, ये वर्क डन नहीं कर रहा है, ठीक है, वर्क डन नहीं कर रहा है ये देखना है आपने। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, वर्क डन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, जैसे किसी भी काम को करने की जिस भी इंसान के अंदर जितनी एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। मैंने बोला ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप जाओ, कुछ बच्चे मूव कैसे करेंगे, दौड़ के जाएंगे, कुछ बच्चे थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे। सो जो तेज़ दौड़ के जाएंगे बच्चे, मैं बोलूँगी उनके अंदर क्या है, एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि उनके अंदर काम करने की एबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। सो यहाँ से जो डेफिनेशन बनती है, सिंपल डेफिनेशन क्या बनती है एनर्जी की, जो आपको हमेशा ही याद रखनी होती है, दी एबिलिटी टू डू वर्क। सिंपली बोल सकते हैं, काम करने की एबिलिटी को क्या बोलेंगे हम, एनर्जी। एक इंसान के अंदर कितनी एनर्जी होगी, वो जितना वर्क डन करेगा, जितनी वो स्पीडली, जितनी एबिलिटी से वो वर्क डन करेगा, उसको क्या बोलते हैं, उसकी एनर्जी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं, जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो पोसेस्ड करेगा किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, और जितना उस पर क्या कर रहा है, वो वर्क डन अप्लाइड कर रहा है, ठीक है। मानो जितना भी वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जा रहा है, उसमें वो जितनी एनर्जी यूज़ कर रहा है, उसके बाद जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एनर्जी भी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी भी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसका क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यूनिट्स क्या होती है एनर्जी की, यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। जो है जैसे ही वर्क की यूनिट होगी ना, वैसे ही क्या होगी, एनर्जी की यूनिट होगी, क्योंकि
काम करने की एबिलिटी को ही क्या बोला गया था, एनर्जी। मतलब एनर्जी और वर्क क्या हो गए, सेम हो गई यूनिट्स इनकी। सो यूनिट्स ऑफ वर्क और एनर्जी क्या होती है, सेम होती हैं। जूल वर्क की भी यूनिट होती है और एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल। जो बड़ी यूनिट होती है एनर्जी की, जो बिगर यूनिट बोल लेते हैं, बड़ी यूनिट क्या बोलेंगे हम, किलो जूल। जो बड़ी यूनिट्स हम यूज़ करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, किलो जूल। और 1 किलो किसके इक्वल होगा, 1000 के। ठीक है, 1 किलो जूल में क्या होगा, 1 किलो किसके इक्वल होगा, 1000 जूल। ठीक है, तो 1 किलो जूल को क्या लिख सकते हैं, 1000 जूल को किससे डिनोट कर देते हैं हम, जे से। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने देखना है एनर्जी तक। उसके बाद हम जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं एनर्जी के उसके बारे में रीड करेंगे। मेनली जो है जो एनर्जी की फॉर्म्स होती है काफ़ी सारी होती है एनर्जी वैसे तो, काइनेटिक, पोटेंशियल, केमिकल, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मीन्स बहुत सारी एनर्जी होते हैं। बट इस चैप्टर में हम सिंपली जो है मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी में जो है 2 टाइप्स की एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मेनली हम इन दोनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जो ये इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो भी आपके पास आज रीड कराया है उसको आपने अच्छी तरह से देखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।